हाँ मणि, हाँ सर, क्या कर रहे हो मणि? कौन सी गाड़ी है ये? मर्सिडीज का है सर। मर्सिडीज बेंज है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका की ऑन नहीं हो रहा था सर। इग्निशन ऑन नहीं हो ऑन रहा नहीं हो है। रहा ठीक है मणि, आपके हिसाब से आपने जो डायग्नोस किए, हाँ सर। जो हमारी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम क्या लगी? मुझे लगा पहले इसका ESL लगा सर। हाँ, क्योंकि ESL लगा है, हाँ। अनलॉक पोजीशन में रह गया। हाँ। उसके बाद की ऑन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, फिर उसके यानी बाद इग्निशन ऑन नहीं हो नहीं रहा हो रहा है। था। कभी कभार ऊपर हम स्टीयरिंग के ऊपर थोड़ा मारते हैं हाँ। तो कभी कभार इग्निशन ऑन हो जा रहा हो रहा है, है सर। यानी कभी कभार इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, नहीं कभी हो रहा है। कभार इग्निशन ऑन हो रहा है, कभी कभार इग्निशन नहीं ऑन हो नहीं ऑन हो रहा है। हाँ। तो हमारे डायग्नोस के हिसाब से हमें कमी क्या लगी? हमको ESL लगा सर। ESL की कमी लगी। तो आपको तो मैं बोल दिया ESL की कमी है, आपने ESL लगा के डाले, ठीक हाँ है। सर। तो इग्निशन ऑन कर रहे हो, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। नहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको अभी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जी, वो आपने बताया। जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करोगे तब तक आपका इग्निशन ऑन नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो ESL देने वाले जो बंदे हैं, ESL एमुलेटर जो देने वाले बंदे हैं, वो बोलते हैं प्लग एंड प्ले करो, प्लग एंड प्ले करो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ कुछ मॉडल है, उसके नंबर होते हैं, उसके हिसाब से बिना कोडिंग से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। ये जो मॉडल है इसके अंदर 207 आता है, 207, 209 ये सब जो है इसके अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। अभी हमने ESL एमुलेटर लगाया हुआ है, इग्निशन हम ऑन करो, इग्निशन ऑन करो, नहीं हो रहा है, मगर साउंड आ रहा है। सबका कंफ्यूजन क्या होता है, जब हम चाबी डाल दिए साउंड आ गया तो ओके बोल के हम समझ जाते हैं, उसका मतलब ये हो गया इसकी पेयरिंग ओके होगी बोल के समझ जाते हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं है, साउंड तो आ रहा है मगर देखा जाए तो इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो है ESL की, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ESL जब भी आप डालोगे इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको अंदर में बताता हूँ। अभी आप लिख के रख लो या मेरा वीडियो सेव करके रख लो। इसके बाद लाइफ में कोई भी गाड़ी हो इस तरीके की प्रॉब्लम आई तो आपके माइंड में चलना है किस तरीके से काम होगा, ठीक है। ऐड की करना है या ऑल की लॉस करना है या EZS चेंज करना है, और या इसके अंदर वायरिंग टेस्ट करने का भी तरीका है। कैन लो, कैन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, K-लाइन हो गया, इसके सब फिल्टर आते हैं। इसका किस तरीके से काम होता है आप मल्टीमीटर लगा के आपको वायरिंग चेक कर लेनी है, ठीक है। ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हो। मर्सिडीज के अंदर कैन फिल्टर आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू काम होता है। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ESL की है। अब हम ESL प्रोग्राम करेंगे ऑन टेबल, ठीक है। चलो ये लेके चलो ऑन टेबल, EZS भी निकाल लो और ESL भी निकाल लो। चलो हाँ देखो, अभी मैं इसका आपको जब भी काम करना है इस तरीके का, उसको आपको परफेक्ट तरीके से आपके पास उसका इक्विपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं यही टूल से काम होगा, कोई भी टूल आपके पास है उस टूल से आपका काम हो जाएगा। अभी देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक होता है, जैसे हमने रखा हुआ ESL, मेरे पास बहुत सारे गाड़ियां आते हैं, आपको देखा ही होगा बहुत सारे गाड़ियां आते रहते हैं। तो हम जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम काम करते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर से बॉक्स से हमने ब्रांड न्यू हमने निकाला हुआ है, तो हम ऑन टेबल कनेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसका ESL कनेक्ट कर लेंगे। हर एक देखो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जब भी आप काम करोगे आपके पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स यानी आपके पास टूल्स और उसका काम करने का तरीका। पिन लगा के भी आप काम कर सकते हो या इसके थ्रू भी आपको काम कर सकते हो, मगर इसके अंदर आपको 120 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपका कम्युनिकेशन करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको एक सही तरीके का आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए। ये मैं ESL लगा दिया हूँ, EZS लगा दिया हूँ और अब मैं लगाऊंगा ESL, ये मैं लगा दिया हूँ। जैसे गाड़ी के ऊपर हमारा चाबी इंसर्ट करने के टाइम या आउट करने के टाइम जैसे साउंड आ रहा है, ऐसा ही साउंड हमारा इधर भी आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने लगाया साउंड आ रहा है और इंसर्ट करते हैं बाहर निकालते हैं तब भी ये साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये कोड नहीं हुआ है, फिर भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोड करने के बाद भी यही साउंड आएगा, अनकोड के टाइम पे भी यही साउंड आ रहा है। गाड़ी में हम जाके लाइव देखते हैं तो साउंड तो आ रहा है मगर इग्निशन ऑन नहीं हो रहा। जब तक हम इसको कोड नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो मैं इसको इंसर्ट कर दिया और इसका काम करने का जो तरीका होता है ये हमने सेटअप कर दिया, और उसकी ओरिजिनल चाबी अपने पास होनी चाहिए। और हम अब जो हम लगा रहे हैं टूल के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो लगा रहे हैं IM508S और XP400 Pro। ये हमने पूरा सेटअप हमने कर दिया है, सामने हो। एक जब भी आप काम करोगे आपको एक
पेन और पेपर रख लेना है, ठीक है। ठीक है सर। देखो अब हम जाएंगे मर्सिडीज बेंज के अंदर। हाँ, मर्सिडीज बेंज के अंदर हम जाएंगे। ये सब दिमाग में रख लेना याद पूरे। हाँ, देखो इतने फंक्शन इसके अंदर आ रहे हैं। इधर से भी जाके कर सकते हो, इधर से भी जाके कर सकते हो, स्मार्ट सिलेक्शन से भी जाके कर सकते हो। जो परफेक्ट जो सिस्टमेटिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे एक्सपर्ट सिलेक्शन के अंदर। एक्सपर्ट सिलेक्शन के अंदर हम चले गए। देख सकते हैं इस तरीके का आपको इंटरफेस आ रहा है। जैसे जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वैसे आप काम करो, आप काम कर सकते हो। EIS देखो मैं 3 चीज बता देता हूँ। इसका मतलब है EIS, ओके सर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं की, इसको बोलते हैं ESL, ठीक है। देखो और एक आता है ECM, और एक आता है TCO, और एक आता है ISM, ठीक है। ये सब अलग अलग मॉड्यूल हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं सबसे पहले EIS को हम देखेंगे। ये हमारा EIS हो गया, EIS टूल, ठीक है। सबसे पहले एक पेपर एक बुक ले लो, लिख लो, हाँ सर। समझो। हाँ देखो EIS में गए, कहाँ पे गए हम? EIS के अंदर गए। अब देखो इतने सारे इसके अंदर फंक्शन है, तो हम करेंगे रीड EIS डेटा। अब हम करेंगे OBD, क्योंकि हम OBD कर रहे हैं। OBD हम चले गए। अभी हम कर रहे हैं बेंच। Gbox से भी आप काम कर सकते हो। अब हम काम कर रहे हैं बेंच। हम बेंच में जाएंगे। ये जो है मॉडल है 207, देख सकते हैं 207, ठीक है 207। अब देखो हम जाएंगे 207 के अंदर। जैसे हम 207 में गए, इसका कनेक्शन भी बताया हुआ है। अब ऑन टेबल करोगे तो 120 ओम रेजिस्टेंस लगा के आप काम कर सकते हो। ओके करेंगे हम। हमारा रीडिंग EIS डेटा हो चुका है। जितने इसके अंदर पहले से चाबी चढ़े हुए हैं, जो भी इसका स्टेटस है सारा का सारा इसके अंदर बता रहा है, ठीक है। जब भी हम काम करते हैं इसके अंदर चाबी देखते हैं, विन नंबर देखते हैं, और ये TP क्लियर हो गया, ये सब जो है ये हम सब देखते हैं। ये एक्टिवेटेड है, पर्सनलाइज्ड है, ठीक है, ये हम सब देखते हैं। अब हम करेंगे ओके। ये हमारा जो डेटा है वो रीड हो चुका है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन सारी आ चुकी है। अब ये पूछ रहा है ये जो हमने इंफॉर्मेशन ली हुई है, इस इंफॉर्मेशन को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कभी भी हम काम करोगे तो उसको सेव करना कंपलसरी है। अब हम करेंगे सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे इसके अंदर एक फाइल नेम आ गया, ठीक है। हाँ सर। अब हम करेंगे ये नंबर जो है हम सेव करेंगे 36, ये जो आखिरी के नंबर है वो हम सेव करेंगे 36L039649001 बिन, ठीक है। ये हमने नंबर रख लिया, क्योंकि जितनी बार हम रीड करते रहेंगे उतनी बार वो फाइल बनती रहेगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिए, फाइल हमने सेव कर लिए। हमारा जो फाइल नेम है वो हमने इसके अंदर रख लिए EIS, ठीक है। EIS या तो फोटो ले लो या तो आप नंबर लिख लो। ये हमने ओके किए। पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी कोई काम नहीं। अभी हम करेंगे बैक। अभी जब भी हम काम करेंगे इसका पासवर्ड चाहिए। अब हम करेंगे पासवर्ड रीड। अब हम जाएंगे वापस से बैक आ जाएंगे, गेट पासवर्ड, पासवर्ड में जाएंगे। अपने को इसका चाहिए पासवर्ड। ऐड की से भी आप पासवर्ड ले सकते हो, या आपका रीड EIS से भी आप कर सकते हो। हम करेंगे EIS पासवर्ड। जैसे हम EIS के अंदर गए, कर रहे हैं बेंच। अब 20 हमारा जो है 207 है, 20 इसके अंदर 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आ गए, इसके अंदर हमने गए नहीं मिला, तो हम जाएंगे ऐड की जाएंगे ऑन बेंच। अब जाएंगे 207, हमने उधर गए 207 नहीं मिला, अभी हम जाएंगे 207। जैसे हम 207 को गए हम करेंगे ओके। ये सारा इसका इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे बिगिन। अभी अपने को चाहिए इसका पासवर्ड, ठीक है। अभी ये बोल रहा है पासवर्ड रीड करने के लिए जो आपकी इग्निशन की है वो आपको इसके साथ लगानी है, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रक्शन बता रहा है। अब हम करेंगे चाबी इंसर्ट कर देंगे, ओके करेंगे। अभी इग्निशन, इंसर्ट द इग्निशन की इंफॉर्मेशन EIS। अभी हम करेंगे ओके। चाबी हमने निकाल दिया है, ठीक है। हाँ सर। वो हमारा सक्सेस हो गया है। अभी भी आउट ही है, हमारे आउट ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो एक बार निकाल के वापस रिमूव कर लेना है।
आपका कम्युनिकेशन फेल मार दिया तो एक बार दोबारा लगा के बाहर निकाल लो। ये भी सक्सेस हो गया। अब ये बोल रहा है इंसर्ट द इग्निशन की इंफॉर्मेशन EIS। EIS इसको बोलते हैं, इसको हमने EIS के अंदर हमने इंसर्ट किया, हम वापस इग्निशन ही ऑन कर देंगे। ठीक है, ये खाली सिर्फ इग्निशन के EIS के अंदर इंसर्ट करने के लिए बोला हमने, डायरेक्ट ही हमने इग्निशन को ऑन कर दिया है। हम करेंगे ओके। अभी ये इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, वो हमारा ऑलरेडी इग्निशन ऑन है, तो हम करेंगे ओके। अभी बोल रहा है आप चाबी बाहर निकाल के आपके प्रोग्रामर के अंदर चाबी रखो, इसको बोलते हैं IR। ठीक है, ये जो हमारी स्लॉट है इसको बोलते हैं IR। हमने चाबी को हमने रिमूव किया और चाबी को हम इंसर्ट करेंगे। देखो ये जो हमारा लोगो जो है चाबी फ्रीक्वेंसी वाला, उसको हम इस जगह पे सेट करेंगे, इस जगह पे। ठीक है, थोड़ा हम उंगली से इसको पकड़ेंगे क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी रीड करने के टाइम आपका लूज कनेक्शन नहीं होनी है। और ये हमने रख लिया। अब हम करेंगे ओके। ये हमने IR के अंदर रखा हुआ है। एक बार वो कम्युनिकेशन करना स्टार्ट हो गया तो हम डिस्कनेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी चाबी के ऊपर से हाथ हटा देंगे। अभी ये बोल रहा है पासवर्ड, ठीक है कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टाइम लगेगा 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक अपना पासवर्ड रीड करेगा ये। जब तक पासवर्ड नहीं आता तब तक कुछ भी आपको नहीं करना है। ये हमारा पूरा पासवर्ड रीड करेगा और हमारा वीडियो को भी हम स्टॉप करेंगे पूरा पासवर्ड रीड होने तक, क्योंकि पूरा टाइम लगता है 10 से 30 मिनट, आधा घंटा टाइम लगता है। ठीक है सर। आधा घंटा छोड़ दो। ये जो हमारा पासवर्ड है रीड हो गया। ठीक है, ये पासवर्ड आप लिख के रख लो या फोटो मार के रख लो। हाँ, ये हमने फोटो मार के रख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे ओके। ये हमारा अब इसका कोई काम नहीं है। पासवर्ड आ गया हमारा, बस काम खत्म। पासवर्ड कंप्लीटेड हो गया हमारा। ठीक है, हाँ सर। अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी हम चाबी वापस निकाल लेंगे, इसके अंदर लगा देंगे। एक तो हमने EIS का डेटा हमने सेव किए, इंफॉर्मेशन सारी, उसके बाद हमने इसका पासवर्ड हमने रीड किए। अभी हम करेंगे बैक। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का काम हो गया है। हाँ सर। अभी हम ESL में जाएंगे। अब हम जाएंगे ESL में। ठीक है, ठीक है सर। ESL में हम चले गए 207। ये जो है 207 है, यही 209 होता तो 209 के अंदर हम जाते। ये 207 है तो हम जाएंगे W207। 207 के अंदर हम चले जाएंगे। ये पूछ रहा है Gbox यूज कर रहे हो? नहीं, हम कर रहे हैं बेंच। नो, अभी हम जाएंगे इधर, देख सकते हैं हम राइट ESL डेटा हम राइट करेंगे ESL के अंदर। राइट जाएंगे। अभी जो हमारा डेटा हमने EIS का जो हमने डेटा रीड किया हुआ है वो हम इसके अंदर राइट करेंगे। राइट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, हाँ सर। करेंगे तो इधर से एक्टिवेटेड नो है, पर्सनलाइज्ड नो है। ठीक है, ये नहीं प्रोग्राम नहीं हुआ ये। अब हम करेंगे ओके। अभी हमारा जो EIS का जो हमने डेटा रीड किया हुआ था वो हम करेंगे राइट। EIS EEPROM EIS डेटा सबसे नीचे शायद आएगा, देख सकते हैं 36L 39694901। ठीक है, ये हम डेटा को राइट करेंगे। जो हमने इधर सेव किया हुआ है
वही हम इसके अंदर राइट करेंगे। ओके, अभी पूछेगा पासवर्ड। अब हम करेंगे ओके। देख सकते हैं इसके अंदर EIS SSID आ गई है। अब पासवर्ड हम इसको राइट करेंगे। ये वाला पासवर्ड है, देख सकते हैं 96548 ये वाला पासवर्ड है। हम करेंगे इसको राइट। ओके, राइटिंग ESL डेटा। EIS का जो डेटा हमने रीड किया उसका पासवर्ड रीड किया। रीड करने के बाद ESL के अंदर हमने उसको डेटा को राइट किया विद पासवर्ड। क्या आ गया? सक्सेस इन राइटिंग। ओके, ये जो हमारा काम है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। ये एक मेथड हो गया ESL रिप्लेस करने का। इसी तरीके से EIS रिप्लेस करने का भी तरीका अलग है। इसी तरीके से इशू पेयरिंग करने का भी तरीका अलग है। इसी तरीके से तुम्हारा ट्रांसमिशन को कोड करने का भी तरीका अलग है। इसी तरीके से आपका और एक मॉड्यूल आता है ISM को भी प्रोग्राम करने का तरीका अलग है। यानी आपको ये समझ में आ गया मर्सिडीज बेंज का आपको ESL आपको किस तरीके से प्रोग्राम करना है और ऐड की किस तरीके से करनी है, यही सारा सिस्टम है। ऑयल की लॉस करने का तरीका अलग है। उसको चाबी नहीं रहेगी तो अपने को चाहिए सिमुलेटर। इसका जो बेंज का सिमुलेटर है वो लगा के आपको ऑयल की लॉस कर सकते हो। और आज के टाइम में FPS 4 का काम नहीं होगा। आज के टाइम में FPS 3 ये जितने भी FPS 3 के अंदर जमते हैं, FPS 4 जो है उसका काम आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर होगा मगर इंडिया के अंदर नहीं है। कुछ गाड़ियों के अभी जो हमारे गुजरात के हमारे बहुत अजीज दोस्त है मोइन भाई बोल के, बहुत पुराने बहुत कारीगर आदमी है, वो FPS 4 का ट्रांसमिशन और ECU कोड कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। वो अकेले ही बंदे हैं आज के टाइम में वो काम कर रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? आपके जो सीनियर हैं, आपके जो अच्छे टेक्नीशियन हैं या आप जिसको एक अच्छा गुरु मानते हो उनको सब इसके बारे में मालूमात रहेगी। अभी मेरे को मालूमात है इसका जो FPS 4 का जो काम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जहां तक मेरी नॉलेज है वो हमारे एक दोस्त है मोइन भाई अहमदाबाद के अंदर, वही ये काम कर रहे हैं FPS 4 का। और ऐड की नहीं कर सकते, ऑयल की लॉस नहीं कर सकते अभी के टाइम में। ट्रांसमिशन और आप कर सकते हो, ट्रांसमिशन और दूसरा कोड कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलो गाड़ी में जाके वापस लगाओ, ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो जो गाड़ी के पास वही जो आपको मैं भेजा हूँ वो वाला। हो गया सर। ऑन हो रहा है, इग्निशन हो रहा है सर। हो रहा है, स्टार्ट भी हो रही है गाड़ी। हो रहा है सही है, सही है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट नहीं है सर। ये गाड़ी का काम करे बोले तो पुराने से पुराना मॉडल और जितना पॉसिबल है वहां तक का मॉडल का आपको दिमाग में आ जाना है। ठीक है सर। समझ में आया ना? पूरी इतनी बारीकी से समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया, सब कुछ समझ में आया। समझ में आया सर।